कोरोना के चलते जो लॉकडाउन की छुट्टियां मिली वो काफ़ी लंबी थी। इससे बहुत कुछ लोगों ने अपने आप को एंगेज करने के लिए, व्यस्त करने के लिए बहुत कुछ सीखा, नया नया किया। और ये समय भी था कि कुछ नया करें, क्योंकि हमेशा तो घर पर ही रहना था। तो इसमें मुझे भी रश्मि रथी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। और उन्होंने जिस प्रकार से स्वर्ण अक्षरों में इसको उसका वर्णन किया है, वो साक्षात लगता है कि अभी घटित है। ये लिखित है ही नहीं, घटित है। और तृतीय सर्ग को जब मैंने पढ़ा, जहाँ भगवान कृष्ण जाकर दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो, तो दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कुपित होते हैं। भगवान को जब बांधने जाता है तो भगवान कुपित होते हैं। और कुपित होकर जिस प्रकार से वो अपना विस्तार रूप दिखाते हैं, इसमें जो वर्णन किया गया है उनका, वो काफ़ी अच्छा किया गया है। और मैं वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और आशा करूँगा कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे। तो देखिए, पांडवों का वर्णन कुछ इस प्रकार से करा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं राजसभा में, और सभी बैठे हैं अपने अपने स्थान पर। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम उसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। टकमक टकमक दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि पंध को घेरे हैं, मैं नाक पग मेरे हैं। दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। त्रिघो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगता सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन।
सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय का या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र विकल, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे। वाह्य श्रीकाल सक लोग हिटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परताई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ी खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।